आज की वीडियो में आपसे बहुत ही खूबसूरत सी कफ स्लीव्स की कटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी शेयर करूंगी। प्लेट्स इक्वल नहीं आती तो सारा कुछ इसमें शेयर करूंगी, तो वीडियो देखिए कंप्लीट। 17 इंचेस की मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली है, 7 इंच की लेंथ है। 1 इंच का मैंने कफ बनाना है, तो कफ के लिए फैब्रिक चाहिए होगा 3 इंच का, और कफ की जो आगे से विड्थ लेनी है वो हमने ले लेनी है 7 इंच की। तो हो गया। अब हमने देनी है प्लेट्स। यहाँ पे प्लेट्स आपकी इक्वल नहीं आती, वो उसकी रीजंस क्या होती है। यहाँ पे मैंने 5 इंच के मार्क कर ली, इस पर मैंने प्लेट्स डाली है। 9 साल की बच्ची की मैं बना रही हूँ, अगर मेरी बहनें अपने लिए बना रही है, मेरी सिस्टर, तो आपने 3 इंच की प्लेट्स दे देनी है। यहाँ पे 1.2 cm की मैंने मार्किंग करनी है फर्स्ट प्लेट्स की। 1 इंच का गैप देना है। 1 इंच का गैप देने के बाद मैंने 1 cm की मार्किंग करनी है। इस तरह से अगेन दोबारा 1 cm की करनी है, क्योंकि ये हमारी प्लेट्स का इक्वल है। जिनकी इक्वल नहीं आती तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। हो गया। फिर हमने 1 इंच का गैप दे देना है। 1 इंच का गैप देने के बाद 1 cm के 2 बॉक्सेस इस तरह से ड्रा कर लेने हैं, तो हमारी टोटल 5 प्लेट्स आ जाएंगी। एक को करीब से दिखा रही हूँ कि 1.2 cm की मार्किंग आपकी इस तरह से आएगी। बहुत एग्जैक्ट आपकी जो कि हैं वो प्लेट्स हैं वो बन जाएंगी। ये देखिए इस तरह से सेंटर आ जाएगा, यहाँ पे सिलाई आ जाएगी। जिनकी प्लेट्स इक्वल नहीं आती आप बिल्कुल इक्वल आएंगी। ये देखिए फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। 7 इंच का हमारा कफ रेडी होगा, आगे से साइड पे 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा, और 3 इंच का हमने गैप छोड़ देना है फोल्डिंग के लिए। अब हमने प्लेट्स पे सिलाई लगा देनी है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि प्लेट्स का निशान लगाने का बेनिफिट क्या होगा। एक जो तुम्हारी होगी ना, सेंटर में निशान आ गया इस तरह से, और जो साइड की मार्किंग की थी इनके ऊपर एग्जैक्ट सिलाई आएगी, तो हमारी प्लेट्स बिल्कुल इक्वल आएंगी, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होंगी और यूनिफॉर्म होंगी। और जब वेयर की होंगी तो डेफिनेटली वो प्यारी ही लगेगी। मेरे को जो बिगनर्स जिनको मसला होता है तो उनको ये श्योर हो जाएगा, जब भी आपने कहीं पे भी प्लेट्स लगानी हो तो आपको मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। अब प्लेट्स हमारी सारी हो गई हैं डन। अब इनकी डायरेक्शन हमने एक साइड पे कर देनी है। राइट साइड की स्लीव्स की डायरेक्शन राइट साइड पे करेंगे एक साइड पे, और लेफ्ट साइड की स्लीव्स की लेफ्ट साइड पे कर देंगे। अब जो 3 इंच का हमने गैप रखा था, अब इस तरह से पतली सी फोल्डिंग करने के बाद हमने सिलाई लगा देनी है। हमारी सिलाई लग गई। अब कफ के कपड़े पे 0 की चेपी मैंने फोल्ड कर ली है, हाफ करना है। हाफ करने के बाद इसके ऊपर हमने 3 cm का जो है वो हमने मार्क कर लेना है इस तरह से। देखिए 2.2 cm समथिंग है, 2.5 cm का ये मार्क लाइन कर लगा ली। इसके बाद हमने ये डेकोरेटिव स्टिचेस जिसको कहते हैं ब्लैंकेट स्टिचेस, ये मैंने कर लिया है सिलेक्ट। अब फुट की डायरेक्शन को देख लें कि मैंने कैसे रखा हुआ है। अक्सर जो कहते हैं कि हम एम्ब्रॉयडरी करें हमारी इक्वल नहीं आती, तो आप पहले मार्किंग कर लिया करें, उस पर किसी कपड़े पे चेक कर लिया करें, और बिल्कुल इक्वल आपकी आएगी। आपको मैं दिखाऊंगी कि कितनी लाइन जो हमने लगाई थी इक्वल उसके ऊपर हमारी आ गई है। सेम हमने बैक साइड पे भी इस तरह से कर लेना है। जिनको कफ पे ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं पसंद, मिनिमम सी पसंद है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। अब आपको मैं डन करके दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कितना यूनिक लगेगा। आप इसके दरमियान में हमने फर्दर मज़ीद डेकोरेटिव स्टिचेस करने हैं। ये फ्लावर वाला 152 मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया, और अब मैंने इसके दरमियान में फुट को आप देखिएगा मैंने कैसे रखा है। फुट की डायरेक्शन आपके इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तब भी आपकी तमाम एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल इक्वल आएगी। हो गई है ना खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी अच्छी। यहाँ तक आ गए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हमने प्लेट्स का डायरेक्शन एक साइड पे कर देना है सबको, और ऊपर तक प्लेट्स को चुन के आयरन कर देना है, ताकि सिलाई करने के बाद भी आयरन करना ईजी हो। अब हमने कफ रेडी करना है। अब मैंने एक ना रफली सा मार्क कर लेना है, मुझे आइडिया हो कि कितनी स्लीव्स आनी है। अब यहाँ पे बटन लगाना है। बटन लगाने के लिए लूप्स आएगा। पहले जो हमने फोल्ड करना है उसको हमने फोल्ड कर लिया, एम्ब्रॉयडरी से 2 पॉइंट ऊपर रख के ही हमने फोल्ड करना है। लूप्स आ गया। लूप्स लगाने के बाद उसके ऊपर हमने अगेन सिलाई लगा देनी है आगे तक, और लूप्स पे 3 से 4 स्टिचेस लाजमी दे रही है। अब कफ यहाँ पे जब भी आप बना रहे हो ना, फैब्रिक से 2 पॉइंट ज़्यादा रखिएगा। उन फैब्रिक के लिए जो फ्लेक्सिबल क्लॉथ हो उनके लिए कफ का ज़्यादा रखिएगा। कफ पे सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड से कॉर्नर्स आपने अच्छे से निकालना है। जब तक कफ के कॉर्नर्स अच्छे से नहीं निकले होंगे
कफ में खूबसूरती कहाँ से आएगी। इसके बाद आ जाते हैं अब इधर, ये देखें अब हमारे लूप्स लगा हुआ है। अक्सर लूप्स की जगह चेंज होते हैं ना, फ्रंट बैक पे हो जाता है। लूप्स हमेशा फ्रंट की जो कटिंग की होती है उस साइड पे रखा हमने। अब बाजू ये उल्टी है, कफ को उल्टा करके रख देंगे। ये कपड़ा जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, कफ ऊपर है, फैब्रिक नीचे है, तो अब वो बढ़ेगा नहीं और स्टिचिंग मेरी आराम से आ जाएगी। मैंने पहले आयरन से मार्किंग कर ली थी कि कहाँ पे सिलाई आनी है, और सिलाई जब नीट आएगी, फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कफ भी हमारी स्टिचिंग टॉप की नीट आएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कफ के अंदर डालना है, करीब से दिखा रही हूँ इस तरह से, और अब इसके ऊपर हमने टॉप स्टिचेस लगा देने हैं। अब आप मुझे बताएं, प्लीट्स के साथ कफ बनाना कोई है मुश्किल? नहीं है ना। अब आप खुद ही देखें, जिन्होंने नहीं बनाना चाह रहे हैं, अब आप इसको देख के खुद ही बना सकते हैं। अगर जो मेरी बहनें 20 से अबव हैं वो बनाना चाह रही हैं या वो थोड़ी सी हेल्दी हैं, तो आपने 3 इंच की प्लेट्स रखनी, एनफ हो जाएगा। हाँ, बच्ची का बना रही हूँ, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग तो होनी चाहिए ना। तो अब हम लगाएंगे पल्स ये मैं इस तरह से लगा रही हूँ। पल्स मशीन है तो मसला ही ख़त्म, हाथ से लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1.5 जो है वो इंच के गैप से मैंने मार्क कर लिया, निशान लगा दिया, और यहाँ पे मैंने पल्स सारे लगाते जाने हैं इस तरह से। अब आपको मार्किंग नज़र आई होगी, इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हीट इरेजेबल मैजिक पेन यूज़ किया। आयरन रखेंगे तो निशान जो है वो हट जाएंगे। तो ये मिनी आयरन किस काम आएगी। तो आज मैं इतनी खुश थी ना, जब मैं ये मुझे परेशानी होती क्या करूँ, तो इस आयरन से मेरा बहुत फ़ायदा हो गया है। चलें, ये देखें मार्क हो गए हैं सारे गायब। अब हमने क्या करना है, साइड की लगा देनी है सिलाई। वो करीब से भी दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है ना। चलें जी, अब हमने लगा देनी है साइड की सिलाई। साइड की सिलाई लगाने के बाद हमने लगा देना है बटन जब भी लगा रहे हो बच्ची का या किसी और का, 2 से 3 बार थ्रेड आपने बटन से लाजमी गुजारना है, ताकि आपका बटन अच्छे से पुख्ता हो जाए। ये देखें जी, अब आपको मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी। ऐसे है तो बच्ची का, पर मुझे आ ही गया था, थोड़ा सा टाइट था, और कितनी प्यारी और खूबसूरत सी लग रही है ना। मोस्ट ट्रेंडी स्लीव्स कफ की। अब आप खुद ही घर बैठे बहुत ही प्यारी वेरिएशंस के साथ घर में कफ स्लीव्स बना सकती हैं, वेरिएशंस कर सकती हैं। प्लीट्स के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। वेरिएशंस आपके साथ हैं, आप भी इसकी डिज़ाइनिंग करिएगा। मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे लाजमी शेयर करें। मैं कहती हूँ पर आप शेयर नहीं करते, शेयर भी कर लिएगा, ताकि आइडिया हो ना कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है या कुछ सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं मैं वीडियोस किसके बारे में बताऊँ, वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट किसी और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।